तो यहाँ आज आपकी दोस्त आपसे कोरोना के बारे में कुछ डिस्कस करने आई है। आप जानती हो कि मैं खुद एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट रह चुकी हूँ। अभी मैं रिकवर कर चुकी हूँ। मैं बताने को तो आपको कोरोना के बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ, पर हम आज मेन डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोविड हो गया है तो आप किस तरीके का खाना खा सकते हैं, क्योंकि सब बहुत डिस्टर्ब हैं कि हम क्या चीज़ें दें। वो सब कुछ दिए जा रहे हैं कि हाँ ये भी खिला दो, वो भी खिला दो। किसी ने कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें बता दी, ये भी खिला दो, भभूति खिला दो, पता नहीं क्या क्या। लोगों के अंदर इतने मिथ्स हो गए, इतना ज़्यादा लोग डर रहे हैं। तो उसी लिए मैंने एक छोटी या मैं कह सकती हूँ, हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए। बहुत लोगों में बहुत सारे मिथ्स हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी वो मिथ्स दूर हों, क्योंकि अगर वो मिथ्स दूर नहीं होंगी तो आप ही नहीं, आपके आस पड़ोस जितने भी लोग हैं सब परेशान हो जाएंगे। मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा कोरोना केसेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मेरी खुद की ही गली में 5 से 6 पेशेंट्स हैं जो कि होम क्वारंटीन ही है। कुछ लोगों की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब थी, पर फ़िलहाल अभी बहुत स्टेबल है। कुछ की डेथ्स भी हो चुकी है जो मैंने आसपास सुनी है। तो बहुत दिल दहला देने वाली अभी। और इसी सब के चक्कर में मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाना चाहती थी, ताकि मैं भी थोड़ा तो कंट्रीब्यूट कर सकूं, थोड़ी ऐसी चीज़ें बता सकूं जिससे आपका थोड़ा डर दूर हो जाए। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अरे हमें बुखार हो गया, हम क्या करें, हमें बहुत डर लग रहा है। इवन उनकी पल्स रेट बहुत हाई थी, बीपी काफ़ी। लोगों को सुन के ही अब डर लग जा रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेथ्स भी हो रही हैं, इतने ज़्यादा केसेस भी आ रहे हैं। इवन लॉकडाउन के बाद भी इतने केसेस आ रहे हैं। कई लोगों की तो ऐसा है कि पूरी की पूरी फैमिली की डेथ हो गई है। तो ये सब चीज़ें सुन के ना हर कोई परेशान हो गया है। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बताऊँगी जिससे कि मैंने खुद को अच्छा किया है, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं फ़ील हो रही है। क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा कोरोना होने के बाद भी, ठीक होने के बाद भी, उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो भी डाउट्स होंगे, ठीक है, आप ज़रूर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सबका आंसर दूँगी। मुझे पता है हर कोई परेशान है और लोग अपने अपने तरीके से एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। कोई व्हाट्सएप पे नंबर डाल रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है, वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है। कई बार उन पर फ़ोन करने पे मिलते भी नहीं हैं लोगों को, है ना। तो और सच बताऊँ तो लोग डॉक्टर्स को, और इवन मैं खुद देख के आई हूँ कि पुलिस वालों से लोग लड़ रहे हैं बिना मास्क के। पॉजिटिव हैं और वो बिना मास्क के लड़ रहे हैं लोगों से। अगर तुम पॉजिटिव आए हो और तुम्हें 5 दिन बाद लग रहा है कि तुम ठीक हो, पर तुम्हें नहीं घूमना चाहिए। ये जैसे सारे वायरसेस होते थे, ये वायरस भी वैसा ही है। बस ये है कि इसका इफेक्ट बहुत जल्दी हो रहा है लोगों के लंग्स पे। लंग्स का ऐसा थोड़ी है कि कोविड नोवेल कोरोना वायरस बोला जाता है, यानी कोरोना वायरस पहले भी था, पर ये नोवेल है, नया है। और नए होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखा रहा है लंग्स पे और बहुत जल्दी असर कर रहा है। हमारी बॉडी पहले से पुराने कोरोना वायरस से इम्यून हो चुकी है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा था। लेकिन अब तो आप देख रहे हैं कि 3rd स्ट्रेन भी आ गया है। तो क्या कर सकते हो आप? सिर्फ और सिर्फ आप बचाव कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। दवाइयों के लिए डॉक्टर्स भी परेशान है, सब कोई परेशान है। और घरेलू भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, और उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप अपने जो भी अड़ोसी पड़ोसी आपके जो भी हैं, आपको ठीक लगता है कि आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो से उनका कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें। क्योंकि सब परेशान है कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं। अगर उनको कुछ हो गया है तो हम क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, क्या ये खिलाने से ठीक होगा, क्या वो खिलाने से ठीक होगा। जो दवाइयाँ मुझे प्रेस्क्राइब की थी डॉक्टर ने, हालांकि मैं आपको बताऊंगी, पर फिर भी आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है। हर किसी की हेल्थ अलग होती है। कोई डायबिटिक है, कोई किडनी पेशेंट है, किसी को हाइपरटेंशन है। तो हर किसी के हिसाब से डॉक्टर आपको दवाइयाँ बताएंगे। तो इसलिए प्लीज़ मेरी दवाइयाँ नहीं, आपको डॉक्टर की बात सुननी है। हेल्पलाइन नंबर्स भी अवेलेबल हैं, वो फ़ोन भी उठाते हैं। तो आप प्लीज़ कोरोना हेल्पलाइन 1075 पर कॉल करें और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन, वहाँ से डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। अभी नहीं तो 1 घंटे 24 घंटे बाद मुझे भी मिले थे, ठीक है। तो कई बार 2 दिन भी लग जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा पेशेंट हैं। डॉक्टर खुद बिजी है। उनकी आप आवाज़ सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि डॉक्टर कितने ज़्यादा दुखी हैं कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, आपको ही पूछना पड़ेगा। तो प्लीज़ मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं थोड़ी बहुत आपकी जितनी हेल्प कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। आपको और कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड हैं, डॉक्टर हैं, मैं उनके साथ लाइव भी आऊँगी 2-3 दिनों में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रिवेंटिव मेजर्स, हम क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे हम पहले अपने आप को बचा सकें। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कोरोना है तो आपको कौन सा खाना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। तो
काढ़ा, काढ़ा जो आप हमेशा देख रहे हैं, काढ़ा हो गया, एलोवेरा जूस हो गया, ठीक है, हल्का सा गर्म करके पी सकते हैं एलोवेरा, या आंवला जूस। लोग नींबू बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि नींबू लें, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आंवला जूस लें, आंवला साथ के साथ एलोवेरा और हल्का सा गुनगुना पानी मिला के, और फिर आप उसका 1 ग्लास सुबह सुबह पिए। ये आपके बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। इसमें एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं कि काढ़ा कैसे बनाना है तो मैं उसका छोटा सा वीडियो डाल दूँगी। और दूसरी बात है कि एक तो आपका काढ़ा हो गया। अब आपकी बात आती है चाय और कॉफ़ी की। चाय और कॉफ़ी की इंडिया है तो इंडिया में सबको लत होती है चाय और कॉफ़ी की। तो क्या किया जाए कि आप चाय और कॉफ़ी नहीं पी सकते? बिल्कुल पी सकते हैं। दूध से थोड़ी बहुत इश्यूज़ होती हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ होती हैं, तो इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि चाय आप पिएं तो ब्लैक टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी पिएं, या फिर आप ग्रीन टी पी सकते हैं और अच्छे से नींबू निचोड़ के उसमें डालें। और साथ में अदरक हो गया, अदरक तो हम डालते हैं, अदरक हो गया, लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया। तो आप दूध वाली चाय भी एक टाइम पिए तो अच्छा होगा। ये नहीं कि आप दोनों टाइम पी रहे हैं, इससे आप खुद देखोगे कि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है। और क्योंकि लोगों को डायरिया भी हो जाता है, तो इसीलिए आप डायरिया हो रहा है तो बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ORS का घोल भी आप ले सकते हो। और नहीं तो आप घर पे सीधा नमक नींबू चीनी मिलाया और पीते रहोगे आप, ठीक है। बाकी आप कॉन्कॉक्शन बना सकते हो बहुत सारी चीज़ों का, जैसे मुलैठी हो गया, मुलैठी का मुलैठी हो गया, और जो हमारे काढ़े वाली चीज़ें होती हैं जैसे लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया, मिंट हो गया, और तुलसी के पत्ते हो गए। मिंट या तुलसी के पत्ते में से आपको जो ठीक लगे ये ले सकते हैं। थोड़ा सा उसमें हमने आंवला जूस मिला दिया, 1 लीटर पानी, और ये सारी इनका पूरा बनाया। 1 लीटर आपको बॉटल भर के रखनी है, आप बीच में इसमें सिप करके उसे पी सकते हैं, हल्का गुनगुना करके आप बीच में पी सकते हैं। तो आपको इससे आपके गले में आराम मिलेगा। अगर आपको नहीं भी है तो भी आप ये सारी चीज़ें ज़रूर करें, ठीक है। खाने में क्या चीज़ें नहीं खानी है, ये तो बात हो गई कॉन्कॉक्शंस की। कॉन्कॉक्शन आप पूरे दिन पी सकते हैं, जैसे आप चाय कॉफ़ी पीते हैं इस तरीके से पी सकते हैं। आपका गट यानी कि आपके पाचन तंत्र कह दें, या हमारी आंतें या हमारा पेट हमारा अगर साफ़ रहेगा तो हम बैक्टीरिया और वायरसेस से बचे हुए रहेंगे। अगर हमें सब होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, ठीक है, इन सारी चीज़ों से कॉन्स्टिपेशन को हम बहुत लाइटली लेते हैं कि ठीक है कॉन्स्टिपेशन ही तो है, कॉन्स्टिपेशन क्या करेगा, लेकिन नहीं। कॉन्स्टिपेशन जब जैसे ही हो जाता है, ये हमें बैक्टीरिया और वायरसेस को इनवाइट करता है हमारी बॉडी के अंदर, और ये उनको एक माध्यम यानी एक मीडियम देता है कि वो उस पर सर्वाइव कर सकें। तो इसलिए हमें अपना सबसे ज़रूरी चीज़ है अपना गट क्लीन रखना। तो उसके लिए हम कौन से फूड्स ना खाएं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि खाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें सुन भी चुके हैं आपको क्या क्या खाना है। सबसे पहले बात क्या नहीं खाना है आपको। सबसे पहले चावल बिल्कुल नहीं खाना है। चावल से कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, ठीक है, डाइजेस्ट भी हो जाता है जल्दी और कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ जाता है। और जैसे चावल और मीठी जो चीज़ें होती हैं, सैकरीन वगैरह जिसमें होती हैं, इन सब चीज़ों से क्या होता है, ये बैक्टीरिया और वायरसेस को इनवाइट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना वायरस से डरना है। अगर कोरोना वायरस हो गया है तो बाकी इन्फेक्शन से ज़रूर बचना है। इन सब के लिए आपको क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। बाहर से आप कौन सी चीज़ें नहीं खाएंगे, तो मुझे बताया चावल नहीं खाएंगे। दूसरी चीज़ है दही। दही से इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो छाछ, दही, और ये अभी कुछ टाइम के लिए तो ना ही भी, वैसे भी ठंडा होता है तो आपको अपने गले का बचाव करना है, तो इन सारी चीज़ों से बचें। तो दही चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है। बाहर के पैकेट्स वाली चीज़ें जैसे कि नमकीन हो गया, चिप्स हो गए, पूड़ी हो गई, पापड़, मतलब जो पैकेट्स में आती है ना, तो मट्ठी वगैरह हो गई, तो ये सारी चीज़ें अभी आपको अवॉइड करनी है। बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाएंगे तो फिर आपके कॉन्स्टिपेशन बनेगा। बाहर के बने हुए मोमोज़ या जो भी चाइनीज़ चीज़ें होती हैं, या समोसे हो गए, ये सारी चीज़ें आप फिलहाल अवॉइड करेंगे। इसलिए क्योंकि कौन सा तेल इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा मसाला इस्तेमाल हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता। और जैसे ही आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ होने शुरू होंगे, वैसे ही आपको चांसेस हो जाएंगे कोरोना के। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स। अगर किसी को पीरियड्स होते हैं तो सबसे ज़्यादा गर्ल्स उस टाइम वीक होती हैं, और सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस टाइम ही आपको कोरोना वायरस अटैक करे, जो कि मेरे साथ हुआ, जो कि मेरी कई ऐसी फ्रेंड्स हैं जो मैंने सुना है उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो इसलिए गर्ल्स प्लीज़ ध्यान रखें कि अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है तो आप 2 से 3 दिन घर में ही रहें और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और बहुत अच्छे से खाना खाएं, ठीक है। दूसरी चीज़ है
तो आपको कोक डाइट, जैसे अभी कई लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं तो वो क्या करते हैं, लिम्का पीने लग जाते हैं, या फिर कोक पी लिया कि हमारा पेट ठीक हो जाता है। बिल्कुल नहीं, आपके गट लाइनिंग जो है आपकी, यानी जो आपके पाचन तंत्र की जो लाइनिंग होती है, उसमें पतली सी झिल्ली जो होती है, वो ख़राब कर देगी। तो बाहर की कोई जूसेस, जितने भी जूसेस हैं, ऐसा नहीं है कि आप घर में जूसेस निकाल के, आप जूसेस भी आपको बिल्कुल मना है, जूसेस नहीं देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मना है। और भी आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे। मैं अभी तो ये वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ, और क्या कैसे खाना है ये मैं 2 से 3 दिन में एक नई वीडियो डालूंगी कि किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें खानी है। तो अभी तो आप ये देख लें कि आपको क्या अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और आपको होल ग्रेन्स जैसे कि गेहूँ हो गया, ठीक है, गेहूँ से भी कई लोगों को दिक्कत होती है, तो आप बाजरा ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, ठीक है। तो मैदा आपको बिल्कुल नहीं खाना है, मैदे से बनी हुई कोई चीज़ आप नहीं खाएंगे, ठीक है। और रोटी सब्ज़ी ही खाएं। कौन सी सब्जियां ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगी ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पर तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो इफ़ेक्टिव लगती है और आपको लगता है कि हाँ हमें और चीज़ें जाननी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। जो कुछ रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। बाकी आपको अभी जूसेस के बजाय आप काढ़ा पियेंगे। काढ़ा मार्केट में भी अवेलेबल है, तो घर पे भी बहुत सारे आप अमेज़ॉन पे देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं, हर जगह पे कोई ना कोई काढ़ा अवेलेबल है, तो आप काढ़े वहाँ से ख़रीद सकते हैं। नहीं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें कि क्या आपको काढ़ा सीखना है, कि कौन सा काढ़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। काढ़ा आपको सुबह शाम पीना है। ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा आपको नहीं खाने हैं। ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको इससे पहले जो वीडियोज़ बनाई हैं आप उसमें भी देख सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको खानी है, क्या नहीं खानी, कौन से ड्राई फ्रूट्स आपके लिए इफेक्टिव रहेंगे, तो और किस तरीके से खाना है मैंने ये भी बताया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और बाकी मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि आपको किस तरीके से कौन कौन सा खाना खाना है, ठीक है। अब बाकी आप अंकुरित दालें वगैरह, दाल आपको 2 टाइम ज़रूर खानी है, ठीक है। 2 टाइम आप दाल खाएंगे, चावल बिल्कुल नहीं खाएंगे, ठीक है। और कुछ रह जाता है तो एक बार मैं खुद अपनी वीडियो देखूँगी और मैं आपको जो कुछ बच गया है वो ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ आप इसे, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पेरेंट्स को भी ये जानने की ज़रूरत है,